हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस के बारे में। सिनॉप्सिस या जिसको आप रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, या इसी को हिंदी में शोध प्रस्ताव, शोध प्रारूप या प्रस्ताविका भी कहा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और मैं अपना सिनॉप्सिस दिखाऊंगा भी। तो आगे बढ़ने से पहले, बातें करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग मेरे चैनल से जो जुड़े हैं पहले से वो जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम विशंबर प्रताप है और मैं नेट क्वालिफाई हूँ। जेआरएफ भी मैंने क्वालिफाई किया है और वर्तमान में मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ इतिहास विषय से। तो हम लोग अब बात करते हैं सिनॉप्सिस के बारे में। देखिए, जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, या नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं पीएचडी में, तो पीएचडी से पहले आपका एक इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है पीएचडी के लिए। उसमें आपसे कहा जाता है आप किसी टॉपिक पे सिनॉप्सिस बना के लाइए। आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा होता है पहले से, या किसी भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोज़ल बना लेके जाते हैं। उसी रिसर्च प्रपोज़ल के बेस पे आपका पूरा इंटरव्यू होता है, उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका मान लीजिए एडमिशन हो जाता है, बाद में लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए, तो उस रिसर्च प्रपोज़ल में चेंजेस भी होते हैं, या कई बार कि वो पूरा टॉपिक ही बदल दिया जाता है, दूसरा टॉपिक आपको मिल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि बच्चों को या जो स्कॉलर होते हैं उनको छूट देती हैं कि वो अपना टॉपिक लाएं और उस पर ये शोध करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुद टॉपिक देती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्कॉलर और यूनिवर्सिटी यानी गाइड जो आपके होते हैं, दोनों लोग मिल करके टॉपिक डिसाइड करते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। आप अपने गाइड से मिल करके टॉपिक डिसाइड कीजिए, उनको दिखाइए, बार बार दिखाइए, उसमें वो जो कहें वैसे कीजिए और अपना भी इंटरेस्ट उनको बताइए। फिर एक टॉपिक डिसाइड कीजिए और उस पर सिनॉप्सिस बनाइए। देखिए, वाइवा के दौरान जो आप सिनॉप्सिस ले गए, ज़रूरी नहीं कि उसी पे आपका शोध भी हो, पीएचडी उसी पर करें, वो तो बस वाइवा के लिए होता है, बाद में आपका वो बदल जाता है। तो ये है मेरा सिनॉप्सिस, और इस सिनॉप्सिस में जो मेरे टॉपिक का नाम है वो है भारत विभाजन पर हिंदू प्रतिरोध, उत्तर एवं पूर्वी भारत के विशेष संदर्भ में 1905 से 1950 तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टॉपिक का नाम है। फिर यहाँ आप अपने यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का लोगो लगाएंगे, यहाँ आप डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, और यहाँ अपने पूरे विश्वविद्यालय का या कॉलेज का पूरा नाम लिखना है। फिर शोध प्रारूप, या इंग्लिश वाले हैं तो रिसर्च प्रपोजल। फिर यहाँ आपको सेम ऐसे लिखना है। एक तरफ आपका यहाँ रहेगा, देखिए, शोध निर्देशक, और यहाँ अपना नाम। ठीक है, अब बात करते हैं अंदर इसमें क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपना टॉपिक का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए, शीर्षक और फिर टॉपिक का नाम, फिर प्रस्तावना यानी परिचय। आपको अपने टॉपिक के परिचय के बारे में बताना है। अब यहाँ देखिए, इसमें तो दोनों तरफ है, लेकिन आपको जो प्रपोज़ल बनाना है, रिसर्च प्रपोज़ल, उसमें एक ही तरफ आपको प्रिंट कराना है। अब ये तो मैंने रफ़ के लिए, अपने खुद के पढ़ने के लिए निकलवाया, तो दोनों तरफ है। तो पहला आपका जो हेडिंग है वो प्रस्तावना होना चाहिए। दूसरा आपका साहित्य समीक्षा। अब साहित्य समीक्षा में क्या होगा कि आप 2-3 बुकें पढ़ करके ये पूरा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, तो उन्हीं बुकों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, साहित्य समीक्षा में बुक्स के बारे में लिखना रहता है। जैसे मैंने एक बुक लिखा यास्मीन खान की द ग्रेट पार्टीशन, ऐसे ही और भी बहुत सारी किताबें होंगी जो आपको लिखना है। तो ये साहित्य समीक्षा। फिर अगला आपका टॉपिक होगा शोध के उद्देश्य। शोध उद्देश्य लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगला टॉपिक होगा आपका शोध प्रश्न। अब इसमें आप अपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रश्न लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे शोध रिक्ति। शोध रिक्ति यानी कि शोध अंतराल क्या है। भाई, शोध तो इस टॉपिक से रिलेटेड हो गया होगा, लेकिन वो कौन सा
अंतराल है या कौन सी रिक्ति है या गैप है जिस पर हम शोध करना चाहते हैं। तो शोध रिक्ति का मतलब रिसर्च गैप आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे एक कमी है और इसको मैं अपने शोध में शामिल करूँगा। फिर शोध विधि आपको लिखनी है और शोध विधि में आपको सारा कुछ लिखना है कि कैसे आप शोध करेंगे, कैसे प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करेंगे, द्वितीयक यानी कि प्राथमिक डाटा या द्वितीयक डाटा कैसे आप कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। फिर आपका शोध का महत्व आ जाएगा। शोध के महत्व के बाद आप अध्यायीकरण भी करेंगे। अध्यायीकरण यानी कि कितने अध्याय में बांटेंगे, कितने अध्याय में अपने थीसिस को, अपने शोध को बांटेंगे, आपको वो लिखना पड़ेगा। और फिर अंतिम जो आपका रहेगा वो रहेगा संदर्भ ग्रंथ सूची यानी रेफरेंसेस आपका रहेगा कि आप कौन कौन से बुक्स का या प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, वो सारा कुछ डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। पूरा अपना यहाँ रिसर्च से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप उपयोग करेंगे, कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। बुक्स वगैरह के नाम, पत्रिकाओं के नाम या जो भी ऑफिशियल डेटा का इस्तेमाल करेंगे वो सब आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा रिसर्च प्रपोज़ल। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे बनाना है। बाकी अगर आप किसी टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 बुक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।